Hello bachcho, let's read the question. The question says, two identical vessels A and B contains equal volume of ideal monoatomic gas. The piston of A is fixed and that of B is free. The same amount of heat is absorbed by A and B. The B's internal energy is increased by 100 joule. Then the change in first internal energy of A is. तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट लिखें तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि जो डेल्टा क्यू है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। अब देखिए इस वाली प्रोसेस में क्या बोला गया है कि जो पिस्टन है वो क्या है, फिक्स्ड है। पिस्टन अगर फिक्स्ड है तो पहले वॉल्यूम भी था तो बाद में भी वॉल्यूम क्या रहेगा, वी, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे तो जा नहीं सकता। तो चेंज इन वॉल्यूम वो कितना हो गया, 0 हो गया। और दूसरे में हमको बोला गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना गिवन है, डेल्टा 100 जूल। तो यानी कि जो डेल्टा यू है बी के लिए वो हमको गिवन है 100 जूल। डेल्टा बी हमको गिवन है 100 जूल। तो यहाँ से डेल्टा बी की जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। और ये एन जो दोनों के टू आइडेंटिकल वेसल्स सेम अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, यानी कि दोनों के मोल्स हैं वो क्या है, एन एन दोनों में। तो ये हमको कितना गिवन है 100। तो एन इंटू सीवी, सीवी मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R इंटू डेल्टा टी, ये कितना गिवन है हमको 100। तो यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी कि 200/3 एन आर। ओके, 200/3 सॉरी, अगर हम डेल्टा टी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा, तो 200/3 एन आर, ये हमारे पास डेल्टा टी का वैल्यू आ गया। अगर ये डेल्टा टी का वैल्यू आ गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन जो हीट एब्जॉर्ब है वो निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू बी में कितना हो जाएगा, जो कि ए के लिए भी क्या है, सेम है, दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन में बोला गया सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एन सी पी डेल्टा टी। तो एन इंटू सी पी, सी पी कितना होता है एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/2R। ओके, और डेल्टा टी का वैल्यू हमने निकाल लिया 200/3 एन आर। आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 2 यानी 500/3 जूल आ गया। 500/3 जूल आ गया। अब देखिए कि जो ये वाला प्रोसेस है इसमें डेल्टा वी तो क्या है, 0 है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। वर्क डन 0 क्यों हो गया, क्योंकि वर्क डन कितना होता है, पी डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर वर्क डन 0 है, अगर इसकी वैल्यू हम अगर इसकी वैल्यू जो है 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू है इन प्रोसेस ए की बात कर रहे हैं, तो वही किसके इक्वल होगा, चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए। और क्यू ऑफ ए वो हमने कितना निकाला है, 500/3। तो इसकी जगह हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी कि जो चेंज इंटरनल एनर्जी है ए की वो कितना आ गया, 500/3 जूल। तो 500/3 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ